शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। ठीक? तो बाबा कहते मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। आज का प्रश्न, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरा, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। क्लियर? लिख लिया? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरा, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना करो और ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। जिन्होंने अब तक नहीं जाना है, माना नहीं पहचाना है, ये वही गीत गा सकते हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहां सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से
फिर इस दुग्धाम में कैसे आ गए? ये तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, जानते हैं। भारत ही सुखधाम था, एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं कि अब फिर भारतवासी अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं। जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहां ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया, पहले पहले यह पूछो, गॉडफादर को जानते जानते जिनको सभी याद करते रहते हैं, कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता तो हो ही गया। शिववंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप, क्लियर? वह इमॉर्टल ठहरा, आत्माएं भी इमॉर्टल है। बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी है, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारीपना नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियां हैं। शिववंशी तो पहले हैं ही। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। आती हैं? आती हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी, फिर पाप आत्माएं कैसे बनी? मतलब ये विचार चलता है, कैसे बनी, क्या हुआ, ऐसा चक्र तो चलना चाहिए ना। बाप कहते, तुम भारतवासियों ने ना अपने आप को चमाट मारी है, स्वयं में स्वयं को ही चमाट लगाई है। कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। एक तरफ परम पिता कहते हो और फिर कह देते हो सर्वव्यापी। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में ठोक दिया। वे बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, तो पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, ये तो मानते हो ना। उनको माना शिव बाबा को सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसीलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। माना गलानी की ना आपने बाप की, इसीलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण, जिसने तुम्हारी एक तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी। देखो, हमने रावण की वजह से गलतियां की, लेकिन संग तो लिया ना उसका। अब ये बात समझ में आ गई है, अब भी बचे तो बहुत बच सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं रावण के संग में चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि राम के संग में हमारा चिंतन कैसा, रावण के संग में हमारा चिंतन कैसा। तो रावण के संग की वजह से हमने अपनी क्या दुर्गति करी। अब राम के संग से हमारी सदगति हो सकती है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। वरना भगवान हमें मत दे रहे हैं ना, ये करो ये ना करो। अगर हम फिर भी वो ना करें जो उन्होंने कहा है, फिर क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे कि ये तो सुनते समझते सब कुछ जानते हुए भी फिर ऐसे कर रहे हैं।
तो केस चलेगा ना, केस चलेगा। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। ये बात याद रखना। सिर्फ एक रावण रावण कह के कहीं वो वाली पिक्चर देख ली रावण की, लेकिन 5 विकार अभी भी अंदर हैं, जिसकी वजह से अभी भी ऊपर नीचे करते रहते हैं। 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो ना, दुखी। कारण 5 विकार। देखो सिंपल सी बात है, दुख का कारण रावण, सुख का कारण राम। अब अगर आप भी ब्राह्मण बनकर भी आप दुखी होते रहते हो तो कहीं ना कहीं आधार 5 विकार ही है। श्रीमत पे नहीं चलते तो दुखी होते रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो सुखी होंगे। तो रावण राज्य में तुम कितने दुखी थे, है ना, और राम राज्य में तुम कितने सुखी थे। और अभी कौन सा समय है, ईश्वरीय गोद में बैठे हो तो कितने खुश होने चाहिए, कितने मनाती। इसीलिए ना सुख ना दुख, अतीन्द्रिय सुख। अब वहां है पावन डिनाइस्टी और यहाँ है पति डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है बताओ। डिसीजन आपका है, क्योंकि कर्म तो आपका है ना, क्योंकि जिसके आधार पर ही तो आप पास विद ऑनर पोजीशन ये सब प्राप्त करोगे। देखो पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, लेकिन हम सब पढ़ते नंबरवार हैं। कारण यही है कि जो भगवान समझाता है उसे समझते नहीं, कुछ और ही समझने लग जाते हैं। तो बताओ किसकी मत पर चलना चाहिए। अभी इस समय तो राम बुद्धि है, अब यहां से बाहर निकलो रावण बुद्धि आ जाती है, इसीलिए दुखी होते रहते हैं। जैसे ही राम बुद्धि होती है तो सुख की अनुभूति होने लगती है। तो बताओ किसकी मत पर चलना है। पतित पावन तो एक ही निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिरा हजूर है। कसम भी ऐसी उठवाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हजूर है। जानते इस समय हम आंखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परम पिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते हैं, पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को ये चक्र देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना, बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाएगी, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते हैं। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो, रुद्रमाला और फिर विष्णु की माला। रुद्रमाला है निराकारी, और वे जब साकार में राज्य करते तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी है ना, पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलवर्ड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा अब वह है बड़ा बाबुल। कौन है बड़ा बाबुल? छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले ये बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। किसी को भी सुनाना है तो इस टॉपिक से शुरू करना है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्यांत दुख देते हैं। अब यह है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवान उवाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो। हम बाबा कहते हम परमात्मा हैं। नहीं फिर भूल जाते हैं ना
कि हे बच्चे, तुम आत्माएं हो और हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते चले। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं और सत्युग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है, बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, तो पूरा पुरुषार्थ करो। मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अभी देखो, ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे। ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते देवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। देखो, जितना आप मेहनत करेंगे, जो भी टीचर्स बहने हैं अगर मेहनत करती हैं तो रिजल्ट निकलता है। मेहनत तो करनी पड़ती है ना, उन्हें सुनाना, समझाना, बताना, तो रिजल्ट निकलता है। ये नहीं सोचो कि उन्हें अपने आप ही समझ आता जाएगा। आपके इतने समय का अनुभव है बाबा के कि आप तख्त पर बैठे हो, सीट पर बैठे हो, तो आपको विशेष ब्लेसिंग है बाबा की, तो आप बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते देवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। 8 घंटा तो तुमको छूट है। शरीर निर्वाह धंधा आदि करना है। ये नहीं कि ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाने। जहां भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो, बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा ने समझाया, ऐसे शिव बाबा को आप याद करके उनको कहो कि बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो ये रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे, बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहमदिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे ना। वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसको भी दुख नहीं देना है। वहां जानवर आदि भी किसको दुख नहीं देते हैं, है ना। वहां तो जानवर भी किसको दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में। अब जिनके अंदर क्रोध जास्ती होता है, उन्हें छोटी सी बात बहुत पिंच हो जाती है और लड़ना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उस घर का माहौल कैसा होगा। सोचो, जहां बात बात में लड़ाई होती हो तो कैसा होगा वायुमंडल। इसीलिए बड़ी संभाल करो। बाबा समझा रहे हैं, तो तुम बच्चे घर में रहते, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में। वहां तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। माना बाबा के कहने का अर्थ है जानवर से ही सीख लो। तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते तुम बहुत सजाएं खाएंगे। कहीं में बहुत क्रोध होता है, हर बात में उन्हें गुस्सा आ जाता है, हर बात में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, माहौल ही खराब करते रहते हैं। बाई चांस किसी एक के अंदर ऐसी आदत हो तो तुम तो ना बनो ना ऐसे।
मालूम होता है कि घर में इस वाले आत्मा का ना संस्कार ऐसा क्रोधी टाइप का है, तो खुद का भी वैसे ही, इसको आज ही हम बताते हैं। तो क्रोध क्रोध को क्या बताएगा? क्रोध को तो शांति बता सकती है, प्रेम ही बता सकता है, बाकी तो क्रोध को कोई नहीं बता सकता। क्रोध को क्रोध कभी शिक्षा नहीं दे सकता। ये कहाँ लिखा है? क्रोधी के साथ क्रोध करो और उसको शिक्षा दो। कभी ऐसा हुआ है क्रोधी के साथ क्रोधी ने कभी शिक्षा दी हो? एक ने गलती की, दूसरे ने भी गलती की, गलती गलती वाले को कैसे सुधारेगा? बाबा ने अव्यक्त महावाक्य में भी कहा था, एक गलती करने वाला दूसरा भी गलती करने वाला, तो गलती वाला गलती वाले की गलती कैसे सुधार सकता है? वो भी गलत, वो भी गलत। तो तुम्हारा आपस में ऐसा स्नेह होना चाहिए जो आप देखो कि सत्युग में तो जानवरों का भी है, तो उनसे ही शिक्षा ले लो। तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? सोचो, मालूम है कि हमको ऐसी वाली एक्टिविटी चलने से सजा मिलेगी। अगर आप किसी से भी बात करते हैं और उसको ये कहना पड़े ये बात आगे नहीं देना, तो मतलब की बात तो कुछ गड़बड़ी है, कि इस बात से आगे लड़ाई हो सकती है। ऐसी बातें ही क्यों करना, ऐसी झरमुई झगमुई क्यों करना, जो आपस में हमेशा डर लगा रहे कि मेरी बात ना आगे पहुंचा दे। अपना दिल सच्चा और साफ रखो, कोई ऐसी बात ही ना हो जो तुम्हें छुपानी पड़े या तुम्हें कुछ कहना पड़े। हम ऐसी कोई एक्टिविटी क्यों सीखें जो हमें सजा खानी पड़े? हमें बाबा लायक बना रहे गुणों से, तो अवगुणों क्यों क्यों धारण करें? किसी ने पकड़ा तो नहीं होता मुंह में शब्द डालने के लिए। जब भगवान के सिखाए हुए शब्द आप यूज नहीं कर पाते और आसुरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब क्या है कि हमारे कर्मों पर अभी बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, तो हमें सजा मिलेगी फिर। तो इसलिए अपने ऊपर बड़ी खबरदारी चाहिए, बहुत खबरदारी चाहिए। जो ये सोचकर अपने पर खबरदारी रखते हैं वो बचे रहते हैं। जो ये सोचते हैं मैंने तो कुछ कहा नहीं, मेरे से पता नहीं क्यों हो गया, मैंने तो पता नहीं, ये नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसे मूंझने की जरूरत नहीं है। गलतियां हुई हैं, गलतियां स्वीकार करके अभी से ही खत्म कर लो। सीख लो कि आपस में प्यार से कैसे रहना है। आपस में प्यार से सिर्फ ज्ञान की चर्चा करो, एक दो की बात करना जरमुई जगमुई में ही गिना जाता है। कहीं बाबा ने कहा इतनी इतनी मूर्तियां चलाई बाबा ने धारणाओं पे। तुमको यहां लायक बनना है या ऐसे कपटी सा बनना है जिसके अंदर कपट कुछ और बाहर कुछ और? ऐसा कपटी ना बनो, क्योंकि वो बाप की बिरादरी का नहीं है। तो हमको क्या बनना है? लायक बनना, नालायक बनना है? तो खबरदारी रखनी बड़ी जरूरी है। तो ये लड़ने के संस्कार, चिढ़ने के संस्कार, द्वेष के संस्कार, ये बाबा को पसंद नहीं आते हैं। तो बाबा जानवरों से आपको रिलेट करके बता रहे हैं कि वहां के जानवर भी इतने अच्छे, तो तुम तो यहाँ पे मनुष्य हो, तुम्हें तो समझ भी मिल रही है, तो क्यों ऐसी एक्टिविटी करते हो? तो तुमको यही सीखना है ना। नहीं सीखेंगे तो बाप द्वारा क्या मिलेंगे? बाप क्या कहते हैं? तब बनेगा ना बाबा धर्मराज। तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? क्यों सजा खानी पड़े? क्यों ऐसी एक्ट चलनी पड़े जिससे सजा मिले? पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका कारण ये है, ये ऐसा हो रहा है तो इसका कारण ये है। सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना राम राम कहो, अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं। मेहनत कर आगे बढ़ सकते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, क्लाइमैक्स का समय होता है। जब कोई नाटक होता है ना, लास्ट उस देखना, उसमें बड़ा मजा आता है उसमें, क्योंकि उस समय क्लाइमैक्स का समय होता है, उस समय बहुत वंडरफुल होता है। तो अब ये इस ड्रामा के अंदर जो ये लास्ट का पार्ट होगा, सारे क्लाइमैक्स इसके अंदर है। वंडरफुल पार्ट बजना है। सारे मियाँ मिट्ठू सब एकदम ऊपर से उनका उतर जाना है और सबके नकाब उतर के सब साफ स्पष्ट नजर आना है। सबको अपना, दूसरे का देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे को दूसरे का अपना दिख रहा होगा।
तो नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में ही वाह वाह होती है, उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है वे तो वहां ही बेहोश हो जाएंगे, जैसे ही देखेंगे साक्षात्कार, ऐसा कि ऐसा हो गया, अरे भैया हमने तो सोचा था हम तख्त पे बैठेंगे, यहाँ तो क्या हो गया ये। तो जिनमें ज्ञान नहीं है वह तो वहां ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं, माना एक तो मरीज ठीक करने के लिए है, ऊपर से कोई एक खड़ा हो जाए तो वो भी मरीज बन जाए, पता लगे बीपी डाउन हो गया उसका। तो ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर आदि कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ, याद आया? सभी ने देखा ना, ये तो बहुत दर्दनाक समय है, इसको खूने नाहेक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम 100 देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वशों वहां मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। ये सिमरन करते रहो ना तो भी बेड़ा पार है। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। देखा, इसीलिए जो अवगुण होते हैं ना अंदर घुसे पड़े हैं, इसलिए गुणों को धारण करो, अवगुण भाग जाएंगे। कहीं कहते हैं हम बस आज के बाद हम ना किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी को ऐसे, अच्छा बोलना शुरू करो, बुरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तो बुरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, अच्छाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। इसलिए कहते हैं गुणों को एडॉप्ट करना शुरू कर दो, अवगुणों पे ध्यान नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अवगुण खत्म हो जाएंगे। हम दूसरे का अवगुण देखते हैं, याद रखना वो अवगुण मुझ में आने वाला है। इसीलिए बाबा ने गुणग्राही बनने के लिए कहा है कि हर एक में कोई ना कोई विशेषता होगी, तो बाबा जैसा बनना है। किसके जैसा? बाबा जैसा बनना है। बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है। कई प्यार से रहते हैं, और जी कैसे हो, मीठी बहन, मीठा भाई, ये कोई प्यार नहीं भाई। वो समझ जाता है, पता नहीं है इतना मक्खन शक्खन क्यों लगा रहा है, क्या बात है। जैसे घर में भी होता है ना, मम्मी जी पापा जी, जैसे ही बच्चा ऐसे कहता है, माँ बाप समझ जाते हैं आज इसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, या इतनी बटरिंग क्यों कर रहा है, या इस तरह से बात क्यों कर रहा है जो नेचुरल बात ये नहीं करता। तो माँ बाप समझ जाते हैं क्या चाहिए, सीधी तरह से बता। माना इतना तू इतने प्यार प्यार से सारी शहद की डब्बी पी गया है, क्या बात है। माना प्यार से बात करना हर एक आत्मा को आता है, पर वो कहाँ कब करती है ये उसकी अपनी चॉइस होती है। नहीं, अगर कोई आपको बड़ा आदमी मिल जाता है या कोई ऐसा जिसके सामने आपने शो करना होता है, देखो कितना सलीका आता है उठने का, बैठने का, बात करने का। और जी ओम शांति, ओम शांति भी इतनी मना सुरीली हो जाती है ना, आता है सबको, ये तो श्योर है। नहीं आता? अंदर से लड़के आएंगे ऐसे, और बाहर आके कोई आ गया हो, ओम शांति जी, बड़े मतलब तुरंत 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 हो जाता। नहीं सोचो आपस में घर में लड़ रहे हो, इतने में दीदी आ गई गेट पे, और ये दीदी है, अच्छा चल चल चल। कितना मना क्विक करना आता है। ऐसे मैं ये नहीं देखती कि अरे इसने ये नाटक किया, मुझे ये लगता है कि इसने परिवर्तन देखो कितनी जल्दी कर लिया, मतलब आता है, इसका मतलब नहीं आता, आता है। तो आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है।
अब मान लो स्कूल में टीचर ने आपको बेंच पे खड़ा कर दिया, मतलब अब कभी पता नहीं खड़े हुए हो कि नहीं, या बाहर जाके ऐसे हाथ, तो ये टीचर ने दुख दिया आपको? शिक्षा दी है, उसने सजा दी है? शिक्षा दी है। होमवर्क करके आ जाते? नहीं, तो ये वाली पोजीशन नहीं मिलती। तो उसी तरह से बाबा भी है, रोज समझाता है, रोज समझाता है। अब लायक बनने की पढ़ाई चल रही है ना, तो नालायकी करनी ही क्यों? ऐसे कोई काम ही क्यों करने जो बाहर हैंड्स ऑफ करके खड़ा होना पड़े? मानो सारी गली, वो पूरा कॉरिडोर, वो सारे देख के जा रहे थे। कई मुर्गे, पहले मुर्गे मुर्गे भी बनाते थे, लड़कों की बड़ी वो होते थे। तो वो टीचर ने दुख दिया? नहीं ना। अब टीचर का कर्तव्य है बच्चे सीधे करना कि मतलब पढ़ाई के प्रति इंपॉर्टेंस बताना। तो वो अपना इस तरह की सजा दे रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई गलत काम करता है, तो कोर्ट कचहरी, ये वकील, ये जज, तो उस समय वो उसको सजा देते। अब वो जज ने वो दुख दे दिया उसको, वो कर्म ही ना करता ऐसा। इसीलिए तो बहुत सारी चीजों में आप कहीं कहते नहीं जी हमने अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना, अगर हम शादी नहीं करेंगे मेरे माँ बाप दुखी हो जाएंगे। अरे भगवान कह रहा है इस समय तुम और दुखी करने जा रहे हो उनको। तो अभी छोटा सा दुख ठीक है, और ज्यादा दुखी नहीं करना, उन्हें परेशान नहीं करना। तो चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, बाप समान सर्वगुणों में फुल बनना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। आज का वरदान, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, ज्ञान समझ में आ गया है, लेकिन ज्ञान के राज समझने से हम अचल अडोल बनते हैं और उससे निश्चय बुद्धि बनते हैं और विघ्न विनाशक हो जाते हैं। माना कोई भी विघ्न हमें हिला नहीं पाता है। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। आज का स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है, वो ऐसा समझते हैं। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। क्या करने से? यज्ञ हवन पूजा पाठ, इस करने से कोई वो सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। ये तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भले हम किससे भी पूछेंगे ये जो भी तुम करते आए हो वे करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये है हमारा प्रैक्टिकल जीवन। इसमें अगर कर्म श्रेष्ठ हुए तो ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा,
दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई भी कर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक तो वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना वे मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अब उन्हों को भी ये मालूम ही नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। तो ऐसी कोई मुक्ति तुमने तो नहीं पता। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। तो ये है हमारी प्रैक्टिकल जीवन। अच्छा करेंगे कर्म तो ही फायदा होगा ना इसी जीवन में, बुरा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा इसी जीवन में। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।